जिंदगी में कई बार हम अपराधी नहीं होने के बावजूद डर महसूस करने लगते हैं कि कोई हमें गलत ना समझ ले, और इसी चक्कर में गलती पर गलती करते चले जाते हैं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? हाँ, ऐसा कुछ कर्नल साहब के साथ ज़रूर हो जाता है, जिनका उल्लेख इस कहानी जिसका नाम है दारू की बोतल में देखने को मिलता है। कहानी एक खूबसूरत रविवार से शुरू होती है। ह्यूस्टन के ये विख्यात कर्नल पिछले रविवार भी नियमानुसार अपने परिवार के साथ चर्च जाने को निकले। गंभीर और कठोर दिखते कर्नल चर्च के उत्साही सदस्य भी थे। काला फ्रॉक कोट और हल्की ग्रे पैंट उन पर खूब फब रही थी। वे लोग चर्च जाने के रास्ते में मेन स्ट्रीम से गुजरे तो कर्नल को याद आया कि उनके सामने की ऑफिस की मेज पर एक चिट्ठी रह गई है। उन्होंने अपने परिवार को दरवाजे पर रुकने को कहा और खुद ऑफिस में उसे लेने घुस गए। अंदर जाने पर उन्हें चिट्ठी भी मिल गई और साथ ही एक और चीज़ जिसने उन्हें आश्चर्य में डाल दिया। एक पिंट की विस्की की बोतल जिसमें करीब 1 औंस विस्की बची हुई थी, उनकी मेज पर रखी हुई थी। कर्नल को विस्की से नफरत थी और वे किसी कठोर पेय को छूते भी नहीं थे। उन्होंने सोचा कि किसी ने उनकी मेज़ के पास से गुजरते समय मजाक के तौर पर यह बोतल वहां रख दी होगी। उन्होंने उसे फेंकने के लिए कोई जगह खोजनी शुरू की, लेकिन पिछला दरवाज़ा बंद था और गलियारे की तरफ खुलने वाली खिड़की उनसे खुली ही नहीं। तब तक कर्नल की पत्नी उन्हें ज़्यादा देर लगती देख खोज खबर लेने खुद ही अंदर चली आई। कर्नल हैरान हो गए। बिना यह सोचे समझे कि वे क्या कर रहे हैं, उन्होंने बोतल को अपनी पिछली जेब में डाल लिया। पत्नी ने पूछा, आ क्यों नहीं रहे हो? चिट्ठी नहीं मिली क्या? वे उसके साथ जाने के अलावा कुछ नहीं कर पाए। वे वहीं पर उसे बोतल दिखाकर सब कुछ समझा सकते थे, लेकिन उन्होंने इस अवसर को नज़रअंदाज कर दिया। मेन स्ट्रीट पर वे अपने परिवार के साथ चलते गए, लेकिन उस बोतल से उन्हें अपनी जेब अजीब उचकी सी लग रही थी। कोई उनकी जेब उचकी हुई ना देख ले, इसीलिए वे धीरे धीरे सबसे पीछे चल रहे थे। जब वे चर्च में अपनी बेंच पर पहुंचकर बैठे तो कड़ाक की आवाज़ हुई और इसके साथ ही दुष्ट विस्की की तीखी महक ने अपना काम करना शुरू कर दिया। कर्नल ने कुछ लोगों को नाक सरसराते हुए इधर उधर देखते देखा। वे चुकंदर की तरह लाल पड़ गए। उन्होंने पिछली बेंच पर बैठी एक महिला की तेज फुसफुसाहट सुनी। बूढ़ा कर्नल आज भी पिए हुए है और मेरे बे तो बताते हैं अब वह शायद ही सही दिमाग से कभी रहता हो, और कुछ तो ये भी कहते हैं कि वह लगभग रोज़ अपनी बीवी को पीटता है। कर्नल ने ह्यूस्टन की सुप्रसिद्ध महिला गपोड़े की आवाज़ पहचान ली और पीछे मुड़कर उसे घूरा। तब वह थोड़ी और ऊंची आवाज़ में फुसफुसाई, देखो जरा उसे, कैसा खतरनाक दिखता है। और इसी तरह चर्च भी पहुंच गया। कर्नल जानते थे कि बोतल टूट गई है, इसीलिए वे हिलने डुलने से डर रहे थे। आमतौर पर वे प्रार्थना के समय झुक जाते थे, लेकिन आज अपनी जगह पर सीधे बैठे रहे। उनकी पत्नी ने यह असामान्य व्यवहार देखा और उनसे धीमे धीमे कहने लगी, जेम्स, तुम्हें पता नहीं तुम मुझे कितना दुख पहुंचा रहे हो। तुम अब प्रार्थना भी नहीं कर रहे हो। मैं जानती थी तुम्हें इंगरसोल का लेक्चर सुनने देने जाने का यही फल होगा। तुम धर्म विरुद्ध हो गए हो। और ये महक किस चीज़ की आ रही है? ओ जेम्स, तुमने पीना छोड़ा नहीं, रविवार को भी। कर्नल की पत्नी ने आंखों पर रुमाल रख दिया, जबकि वे गुस्से से दांत पीसने लगे। सर्विस खत्म होने के बाद वे घर लौटे। उनकी पत्नी ने पिछले बरामदे में बैठकर खाने के लिए स्ट्रॉबेरी छीलना शुरू किया। अब कर्नल पीछे जाकर बोतल को जंगले के पार नहीं फेंक सकते थे, जैसा कि उन्होंने सोचा था। उसके दोनों छोटे लड़के उसके आसपास मंडराने लगे, जैसा कि वे हमेशा रविवार को किया करते थे। कर्नल को लगा जैसे बोतल से छुटकारा पाना लगभग असंभव है। वे बच्चों को आगे यार्ड में घुमाने ले गए, फिर उन्हें किसी काम का बहाना बनाकर घर के अंदर भेज दिया और बोतल को सड़क पर फेंक दिया। क्योंकि वह कूड़े के एक ढेर पर गिरी,
इसीलिए वह टूटी भी नहीं। कर्नल ने चैन की सांस ली, लेकिन जैसे ही बच्चे लौट रहे थे, उन्होंने सड़क पर एक आवाज़ सुनी। देखिए सर, कानूनन सड़क पर शीशा फेंकना जुर्म है। मैंने आपको इसे फेंकते देखा, लेकिन यदि आप इसे अभी ही वापस ले लेते हैं तो मामला यहीं सुलझ जाएगा। कर्नल मुड़े और देखा कि एक लंबा तगड़ा पुलिस वाला उस भयंकर बोतल को जंगले के पार से उन्हें दे रहा था। उन्होंने उसे ले लिया और एक धीमे लेकिन सुनाई देने वाले रिमार्क के साथ उसे फिर से जेब में रख लिया। उसके लड़के उसकी तरफ दौड़े और चिल्लाए, पापा, पुलिस वाले ने आपको क्या दिया है? हमें भी देखने दीजिए। उन्होंने उसका कोट पकड़ लिया और जेबों की तरफ झपटने लगे। कर्नल ने अपनी पीठ जंगले की तरफ कर ली और चिल्लाए, भागो यहाँ से शैतानों, अंदर जाओ वरना दोनों को पीट दूंगा। कर्नल घर में गए और अपना हैट पहन लिया। उन्होंने बोतल से छुटकारा पाने का निश्चय कर लिया था, भले ही इसके लिए उन्हें मीलों चलना पड़े। उसकी पत्नी आश्चर्य से बोली, कहाँ जा रहे हो? खाना लगभग तैयार हो चुका है। जेम्स, तुम कोट उतार कर आराम क्यों नहीं कर लेते? कर्नल बहुत गुस्से में बोला, बाहर में जाए खाना, मैं भूखा हूँ। नहीं, मेरा मतलब है बीमार हूँ। खाना नहीं है मुझे, मैं घूमने जा रहा हूँ। दोनों लड़के अभी भी उसके पीछे पड़े थे। पापा, दिखाइए ना हमें जो चीज़ पुलिस वाले ने आपको दी है। यह सुनते ही कर्नल की पत्नी चीखी, ओ जेम्स, पुलिस वाला? मैं नहीं जानती थी तुम ऐसा करोगे। मालूम है मुझे तुम पीते नहीं, लेकिन बात क्या है? अंदर आओ और लेट जाओ। लाओ, मुझे अपना कोट उतार के दे दो। उसने कर्नल का कोट उतारने की कोशिश की, जैसा वह आमतौर पर करती थी, लेकिन वह आग बबूला होकर उसके पास से हट गया। वह चिल्लाया, हाथ मुझसे दूर रखो, मेरे सर में दर्द है और मैं घूमने जा रहा हूँ। और मन ही मन सोचा, मैं उसे फेंक दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे उत्तरी ध्रुव तक ही क्यों न जाना पड़े। कर्नल की पत्नी ने उन्हें दरवाजे से निकलते देखकर सर हिलाया। आजकल कुछ ज़्यादा ही काम पड़ गया है, वह बोली, शायद थोड़ा घूमना अच्छा रहेगा उनके लिए। कर्नल बोतल को फेंकने की अच्छी सी जगह खोजते खोजते कुछ ब्लॉक चले गए। सड़क पर बहुत सारे लोग थे और हमेशा कोई ना कोई उन्हें देखने लगता। कर्नल के 2-3 दोस्त रास्ते में मिले। उन्होंने आश्चर्य से उन्हें देखा। उनका चेहरा लाल था, उनकी टोपी सिर के पिछले हिस्से से टिकी हुई थी और उनकी आंखों में अजीब जंगली चमक थी। कुछ तो उन्हें बिना टोके गुजर गए और कर्नल करवाहट से हंसे। वे अब बेचैन हो गए थे। जहाँ भी उन्हें खाली सी जगह दिखती, वे रुक कर हर तरफ खोजी नज़रों से देखते कि रास्ता साफ है या नहीं। लोग उन्हें खिड़की से झांक कर देखने लगते और 2-3 बच्चे उनके पीछे लग गए। कर्नल मुड़े और उन्हें झिड़का तो वे कहने लगे, देखो तो बुढ़े के पास क्या है, क्या कोई जगह नहीं मिली मिस्टर? कर्नल ने आखिरकार सब बच्चों को डपट कर भगा दिया। झाड़ पास से भरी जगह सामने देख वे खुश हो गए। कहीं कहीं तो झाड़ियाँ उनके सिर के बराबर थीं। इसी जगह वे बोतल से छुटकारा पा सकते थे। चर्च के पादरी उसके दूसरी तरफ रहते थे, लेकिन झाड़ियों के कारण घर दिखाई भी नहीं दे रहा था। कर्नल ने अपराधी नज़रों से चारों तरफ देखा और किसी को ना पाकर झाड़ियों के बीच वाली पगडंडी पर चले गए। जब वे बीचों बीच पहुंच गए जहां झाड़ियां सबसे ऊंची थीं, तो वे रुके और जेब से विस्की की बोतल निकाली। उन्होंने एक पल उसे देखा, हल्के उदास से मुस्कुराए और ज़ोर से बोले, तुमने मुझे कितना परेशान किया। तुम्हारे बारे में मेरे सिवा कोई नहीं जानता। वे बोतल फेंकने ही वाले थे कि एक आवाज़ सुनाई दी। ऊपर देखने पर उन्होंने चर्च के पादरी को नज़रों के सामने खड़ा पाया। उनकी तरफ चकित नज़रों से देखते हुए, प्रिय कर्नल जे, वह बेचारा भला आदमी बोला, आपने मुझे बहुत दुख पहुंचाया। मैं नहीं जानता था कि आप भी पीते हैं। मैं आपको इस हालत में देखकर वाकई बहुत दुखी हूँ। कर्नल का गुस्सा बेकाबू हो गया। वह चिल्लाया, मैं क्या करूँ, तुम दुखी हो तो? वे चिल्लाए, मैं उल्लू की तरह पिए हुए ही रहता हूँ। मैं हर रविवार को इस समय तक बहुत बुरा आदमी हो जाता हूँ। और लो, यह गई बोतल अपनी किस्मत आजमाने। उसने बोतल पादरी पर दे मारी।
जो उसके कान पर लगी और ज़मीन पर बीसियों टुकड़ों में बिखर गई। पादरी चीखते हुए अपने घर की तरफ भागे। कर्नल ने पत्थरों का एक ढेर जमा किया और झाड़ियों के बीच छिप गए। उन्होंने सोच लिया था कि पूरा शेर भी आ जाए तो भी मैं मुकाबला करूंगा। उनके दुर्भाग्य ने उन्हें बेचैन कर दिया था। 1 घंटे बाद 3 पुलिस वाले झाड़ियों में घुसे और कर्नल ने समर्पण कर दिया। इतने समय तक उसका दिमाग सारी बातें समझाने लायक शांत हो गया था और चूंकि वह शांत और भले नागरिक के रूप में जाने जाते थे, उन्हें घर जाने दिया गया। लेकिन अब आप किसी कीमत पर उन्हें कोई भी बोतल उठाने को राजी नहीं कर सकते, खाली या भरी हुई। तो दोस्तों, यह थी ओ हेनरी की संवेदनशील कहानी दारू की बोतल। यह कहानी सिर्फ शराब की नहीं थी, यह कहानी थी इंसान की कमजोरियों की, समाज के त्यागे जाने के भय की। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे एक और गहरी, भावुक और यादगार कहानी के साथ।